हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ आया डूवेरा। मेरा नाम है सुमिता मिश्रा और मैं हाजिर हूं आपके सामने इस समय की सबसे बड़ी खबर के साथ। जी हां, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के पुरुष भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने पदक अपने नाम करते हुए इतिहास रच दिया है। उन्होंने शनिवार को 87.58 मीटर का थ्रो फेंकते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया है और इसी के साथ वह भारत को एथलेटिक्स में पहला ओलंपिक पदक दिलाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। बीते तकरीबन 100 साल में भारत ने एथलेटिक्स में पदक नहीं जीता था। नीरज से पहले किसी ने भी भारत को एथलेटिक्स में पदक नहीं दिलाया था। वहीं वह ओलंपिक में भारत के दूसरे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। नीरज से पहले पुरुष निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने भारत को बीजिंग ओलंपिक 2008 में स्वर्ण पदक दिलाया था। तो जान लेते हैं कि जैवलिन थ्रो क्या है और फाउल क्या होता है। इसकी पूरी जानकारी लेंगे। ये खेल क्या होता है, कैसे खेला जाता है और इसमें के क्या क्या नियम होते हैं, इसमें फाउल कैसे माना जाता है, ये सारी जानकारी आपको इस एक ही वीडियो में मिलेगी। और नीरज चोपड़ा ने क्या क्या कारनामा किया है, आज उन्होंने कितने कितने पॉइंट से उन्होंने अपनी जीत हासिल की है, ये भी आज हम इसी वीडियो में जानेंगे। तो प्लीज़ आप लोग बने रहिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको जेवलिन थ्रो प्ले क्या होता है इसके बारे में पूरी जानकारी मिल सके, इसके नियम क्या होते हैं इसके बारे में भी आपको जानकारी मिल सके। जो इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर देंगे ताकि ऐसी करंट न्यूज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहे और ऑन टाइम मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने जेवलिन थ्रो में गोल्ड जीता है। उनका सर्वश्रेष्ठ थ्रो 87.58 मीटर का है। भारत का ओलंपिक एथलेटिक्स में ये पहला मेडल है। वहीं ओलंपिक की व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में भारत को 13 साल बाद ये दूसरा गोल्ड मिला है। बीजिंग ओलंपिक 2008 में पहली बार स्वर्ण पदक जीतने का कारनामा दिग्गज शूटर अभिनव बिंद्रा ने किया था। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज का दिन ही बहुत ऐतिहासिक है और ये इतिहास में कई सालों तक पढ़ा जाएगा, कई एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए ये इस पीडीएफ का एक एक वर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे ऐप आई एडुवेरा जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, आप वहाँ से उस ऐप को डाउनलोड करिए। वहाँ पे आपको इसकी इस पूरे वीडियो की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी ताकि आने वाले एग्जाम्स के लिए आप उसे सिक्योर करके रख सकें। बीजिंग ओलंपिक में 2008 में जो पहला गोल्ड मेडल मिला था वो दिग्गज शूटर अभिनव बिंद्रा ने दिलाया था। नीरज चोपड़ा ने आज शुरू हुए जेवलिन थ्रो के फाइनल मुकाबले में अपने पहले दो प्रयास में सबसे शानदार भाला फेंका था। उन्होंने आज सबसे पहला थ्रो 87.03 मीटर का फेंका था जो सबसे आगे था। इसके बाद उन्होंने अपने दूसरे थ्रो में 87.58 मीटर का थ्रो फेंका। इन दोनों प्रयासों की दूरी को नीरज के अलावा कोई और एथलेटिक्स छू नहीं पाया था। नीरज चोपड़ा ने आज शुरू हुए जेवलिन थ्रो के फाइनल मुकाबले में अपने पहले दो प्रयास में सबसे शानदार भाला फेंका था। उन्होंने आज सबसे पहला थ्रो 87.03 मीटर का फेंका था जो सबसे आगे था। इसके बाद उन्होंने अपने दूसरे थ्रो में 87.58 मीटर का थ्रो फेंका। इन दोनों प्रयास की दूरी को नीरज के अलावा कोई और एथलेटिक्स नहीं छू पाया था। जेवलिन थ्रो इवेंट में देश में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमा चुके नीरज चोपड़ा ने 2019 में ही ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर लिया था। जेवलिन या भाला फेंकने का यह खेल देखने में काफी आसान लगता है लेकिन नियमों में बंधकर इसे करना उतना ही मुश्किल होता है। नीरज इस इवेंट में पदक के दावेदार थे। उनके कड़े प्रतिद्वंदी जर्मनी के योहान्स वेटर थे लेकिन वेटर उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सके। उन्होंने अपने पहले प्रयास में 82.52 का थ्रो किया था लेकिन अगले दो प्रयास उनके फाउल रहे और इसी बीच के खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया जिससे वेटर पदक की रेस से बाहर हो गए। वेटर ने अपने पहले प्रयास में 82.52 मीटर की दूरी तय की थी। वहीं उनके हमवतन यूलियन वेबर 85.03 मीटर की दूरी तक भाला फेंक सके। पाकिस्तान के अरशद नदीम 82.40 मीटर की दूरी तक भाला फेंक सके। पहले राउंड के बाद नीरज पहले स्थान पे थे, फिर वेवर और वेटर और नदीम थे। दूसरे प्रयास में भी नीरज ने दमदार थ्रो फेंकी लेकिन वेटर खास नहीं कर पाए। उनका दूसरा प्रयास फाउल हो गया था। वह इस प्रयास में गिर भी गए थे। नदीम का भी दूसरा प्रयास फाउल हो गया था। दूसरा राउंड खत्म होने के बाद भी नीरज पहले स्थान पर थे जबकि यूलियन दूसरे पर। वेटर तीसरा प्रयास भी सही नहीं कर पाए थे और यह प्रयास भी फाउल हो गया था उनसे। इसके बाद वह इस गेम से बाहर हो गए थे। क्या है ये खेल और क्या है इसके नियम, फाउल किस किस नियम के बाद फाउल कहा जाता है और फाउल किस तरह से होता है, कब किस स्थिति में फाउल मनाया जाता है, इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे। तो वीडियो में बने रहिए। क्या है ये खेल और क्या है इसके नियम। एथलीट जेवलिन को ग्रिप से पकड़े हुए कंधे से ऊपर उठाते हुए 30 मीटर के बने रनिंग ट्रैक पर दौड़ता है।
इस रनवे की चौड़ाई 4 मीटर होती है। रनवे के अंत में एक लाइन होती है जिससे बाहर पैर पड़ने पर उस अटेम्प्ट को नहीं माना जाता है। इस दौरान खिलाड़ियों को ग्लव्स पहनने की अनुमति नहीं होती है। चोट लगने की स्थिति में वो टेप का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब वो जेवलिन हवा में होता है, खिलाड़ी न तो सेक्टर एंगल यानी कि गोले के सामने का हिस्सा जहां जेवलिन लैंड करता है उसे कहते हैं सेक्टर एंगल की ओर पीठ कर सकता है और न ही रनवे छोड़ सकता है। खिलाड़ी को जेवलिन को लगभग 29 डिग्री से बने आर्क सेक्टर में फेंकना होता है। इस बीच सेक्टर के दोनों ओर एक 7 मीटर की स्क्रैच लाइन होती है। जेवलिन इससे बाहर जाए तो फाउल माना जाता है। हर खिलाड़ी को 6 अटेम्प्ट दिए जाते हैं, जिसमें से सबसे अच्छा यानी कि सर्वश्रेष्ठ अटेम्प्ट को ही गिना जाता है। किस स्थिति में अटेम्प्ट को माना जाता है फाउल? अगर जेवलिन का जो टिप होता है वो ग्राउंड में न घुसे तो उस अटेम्प्ट को नहीं माना जाता है। टिप से पहले अगर जेवलिन का कोई और हिस्सा जमीन को छुए तो उसे भी फाउल माना जाता है। लैंडिंग सेक्टर के बाहर यानी जेवलिन आए, अगर कोई जो लैंडिंग सेक्टर है उसके बाहर जेवलिन जाए तो उसे भी फाउल माना जाता है। वहीं शरीर का अगर कोई हिस्सा रनवे की मार्किंग लाइन से बाहर जाए तो उस अटेम्प्ट को भी नहीं माना जाता है, यानी उसे भी फाउल माना जाता है। जेवलिन थ्रो का वर्ल्ड रिकॉर्ड जैन जेलेगनी के नाम था है, जिन्होंने जर्मनी में जेम्स मीटिंग इवेंट में 98.48 मीटर की दूरी तक जेवलिन फेंका था। वहीं भारत के नीरज चोपड़ा का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 88.06 मीटर है। तो अब आपको पता चला कि किस स्थिति में फाउल माना जाता है जेवलिन, और जो जेवलिन थ्रो गेम है ये क्या है और इसके नियम क्या है। और आपने ये भी देखा कि नीरज चोपड़ा ने भारत को ओलंपिक्स में जो एथलेटिक्स में पहला गोल्ड मेडल मिला है वो किस किस पॉइंट्स में और कितने कितने अटेम्प्ट्स के बाद मिला है। इसी तरह की वीडियोस के लिए पाने के लिए इस चैनल पे आप बने रहें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बाकी लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। तब तक के लिए थैंक यू।